अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वाले थे तो अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ने इस पे बैन हटा दिया है। और काफी लंबे समय के बाद जब इसका बैन हटाया गया तो यहाँ पे कम एलिजिबिलिटी के साथ भी ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल सकता है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये बनेगा, भाई अगर हम जाएं कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट पर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, वहां पर आपको कई तरह क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। अब इनमें से हमें कौन सा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए, कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट रहेगा, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए एक बार मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट रहेगा आज के टाइम में और कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए। फिर यहाँ पे अप्लाई करने पूरा कंप्लीट प्रोसेस भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैं आ चुका हूँ कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट पे और यहाँ पर आने के बाद देखेंगे आपको कई तरह क्रेडिट कार्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब ये सारे क्रेडिट कार्ड अपने आप में बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन हर एक क्रेडिट कार्ड की अपनी अपनी ज्वाइनिंग और एनुअल फीस है। और मुझे लगता है कि अगर आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड लेना है तो कोशिश ये करिए कम से कम ज्वाइनिंग एनुअल फीस हो, ताकि अगर आप उसका ज्यादा यूज ना कर पाए तो आपको एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस देने में तकलीफ ना हो, या फिर उससे भी बेस्ट ये हो जाए कि वो क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाए। अगर आप इस तरीके से इसमें सर्च करने जाएंगे तो ये काफी सारे क्रेडिट कार्ड ऐसे भी हैं जो कि पर्टिकुलर किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए बनाए गए। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देखेंगे पीबीआर कोटक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड, ये मूवी टिकट के लिए स्पेशल क्रेडिट कार्ड बनाया गया है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक मिंत्रा वाला क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देखेंगे इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड, यानी कि इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे अगर आप यूज करना चाहते हैं आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करेंगे। लेकिन यार हमें तो एक ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहिए जिस क्रेडिट कार्ड को हम कहीं पर भी यूज करें, हमें हर एक जगह पे यूज करने का बेनिफिट मिले। अगर आप ऐसा सोचते हो तो जो क्रेडिट कार्ड मैं ऑलरेडी पहले से यूज कर रहा मैं उसी के बारे में रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड मुझे काफी अच्छा लगा। उस क्रेडिट कार्ड का नाम है, यहाँ पे देखेंगे लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड, और इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग एनुअल फीस है वो 499 रुपए। लेकिन सबसे मजे वाली बात है, यह क्रेडिट कार्ड अभी आपको लाइफ टाइम फ्री मिल सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा, चलो मैं आपको वही बता देता हूं। और इस क्रेडिट कार्ड में अच्छे खासे आपको बेनिफिट भी देखने को मिल जाएंगे, बेनिफिट के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल से यहाँ पर मैं मोर पे क्लिक कर देता हूं। अब यहाँ पे आने बाद देखेंगे बहुत सारी आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के, जिसमें कि सबसे अच्छी बात है अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड को ले लिया तो इस क्रेडिट कार्ड पे 150 रुपए एक्सपेंड करने पे 8 आपको रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेंगे। वहीं आप ध्यान रखिएगा जो इनकी अदर कैटेगरी है उस कैटेगरी में अगर आप यहाँ पे 150 रुपए एक्सपेंड करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। अब सवाल बनेगा स्पेशल कैटेगरी कौन सी हो सकती है। देखेंगे जो स्पेशल कैटेगरी है उसमें यहाँ पे नाम दिया गया है, जैसा कि देखेंगे अगर आपने ट्रेवल के लिए कहीं पर भी इस क्रेडिट कार्ड को यूज किया, या फिर एयरलाइंस के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए यूज किया, तो उस केसेस में देखेंगे कि आपको यहाँ पर 8 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे हर एक 150 रुपए एक्सपेंड करने पे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको ज्वाइनिंग गिफ्ट भी दिया जाता है, लेकिन वहां पे एक चीज बड़े ध्यान समझिएगा आप, जैसे अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट तो मिल जाता है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह अगर आप यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस पे कर देते हैं उसके बाद आपको पॉइंट दिया जाता है। लेकिन मजे वाली बात तो अभी आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस देने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग गिफ्ट भी नहीं दिया जाएगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ले लेते हो, लेने के बाद अगर आप रेलवे की टिकट वगैरह बुक करोगे, इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करोगे, उस केस में आप महीने के 500 रुपए तक का सरचार्ज वेवर्स भी कर सकते हैं। यानी कि जब आप अपना टिकट बुक करते हो उसमें कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ से, वो चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस क्रेडिट कार्ड का जो मुझे सबसे खास फीचर लगा मैं आपको एक बार वो भी क्लियर कर देता हूं। जैसा कि आप यहां पे देख पाएंगे अगर आपने इस वाले क्रेडिट कार्ड को ले लिया 6 महीने के अंदर 1,25,000 रुपए आपने यूज कर लिया तो आपको 4 फ्री मूवी टिकट देखने को मिल जाएगा पीबीआर की तरफ से। वहीं अगले आपने फिर 6 महीने के अंदर 1,25,000 रुपए यूज कर लिया, फिर आपको 4 मूवी फ्री टिकट देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से पूरे साल में 8 फ्री मूवी टिकट भी आप ले पाएंगे। सो अभी मैंने आपको यहाँ पे सारे पॉइंट क्लियर कर दिए। अभी अगर आपको इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना, सिंपल से अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि भाई कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई एनुअल फीस नहीं है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मेंशन करके दिखा दिया गया, जबकि नॉर्मल टाइम में 499 ज्वाइनिंग, 499 एनुअल फीस भी आपको पे करनी पड़ती है। वही मैंने इसके सारे बेनिफिट के बारे में ऑलरेडी आपको पहले से ही बता दिया है। फिलहाल इस क्रेडिट कार्ड को अभी मुझे लगता है आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल से नीचे की तरफ आना है, गेट योर कार्ड नाउ पे क्लिक कर देना है। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने वाले तो ये क्रेडिट कार्ड आपको 2 नेटवर्क के साथ देखने को मिल जाता है। सबसे पहला ये कि हो सकता है आपको वीजा के साथ देखने को मिल जाए, दूसरा हो सकता है आपको रुपया वेरिएंट के साथ देखने को मिल जाए। अगर रुपया वेरिएंट के साथ देखने को मिल जाता तो सबसे अच्छी बात रहेगी, इसको आप यूपीआई से लिंक करके कहीं भी पेमेंट कर पाएंगे। और वहीं अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ले लेते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे कई बार आपने देखा होगा कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड होने की वजह से 10% तक का आपको वहां पे डिस्काउंट वगैरह भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन जाकर कहीं भी शॉपिंग करने जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड पे दे दिया जाता है। फिलहाल चलिए अब देख लेते हैं क्रेडिट कार्ड आपको अप्लाई कैसे करना है। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप सीधा इस पेज पे आ जाएंगे। सिंपल से आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले जैसा मैंने आपको क्लियर कर दिया था भाई, इस क्रेडिट कार्ड के लिए इस टाइम आपको कोई ज्वाइनिंग एनुअल फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया गया, कोई ज्वाइनिंग कोई एनुअल फीस नहीं है। और इसके सारे बेनिफिट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पहले से ही क्लियर कर दिया
किया है। फिलहाल आपको एक जानकारी और भी देना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो, आपके दिमाग में आ रहा है मुझे कोई और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए था, तो आप जितने भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे सब क्रेडिट कार्ड का अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। अगर मैंने इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया और हो सकता है कि मेरे प्रोफाइल के बेसिस पे मैं और भी क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होता हूँ, तो वहाँ पर मेरे को कई सारे क्रेडिट कार्ड दिखा दिए जाएंगे, उनमें से मैं किसी भी क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करके अपनी केवाईसी कंप्लीट करके उस क्रेडिट कार्ड को मैं ले पाऊंगा। आपको यहाँ पर ये डाउट नहीं होना चाहिए कि यार मुझे हर एक क्रेडिट कार्ड के लिए अलग अलग तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा, एक ही जगह से आपको एक ही तरीके से अप्लाई करने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए सिंपल से गेट योर कार्ड नाउ पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, दोनों टर्म कंडीशन वाले बॉक्सों पे क्लिक कर देना, सिंपल से गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपसे यहाँ पे कुछ चीजें और भी पूछी जाती है, जैसे कि सबसे पहले पूछा जाता है कि क्या आपके पास सीआरएन नंबर है। अब सीआरएन नंबर क्यों पूछा जा रहा है मैं आपको भी क्लियर कर देता हूं। इनका कहने का मतलब यह है कि अगर आप ऑलरेडी पहले से इनके कस्टमर है, यानी कि अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट है जो कोटक महिंद्रा बैंक आप यूज कर रहे हो, चाहे भले जीरो बैलेंस वाला अकाउंट क्यों ना हो, अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो अपना यहाँ पर आप उसका सीआरएन नंबर या फिर अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो, या फिर डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो, या ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल करके वेरिफिकेशन कर सकते हो भाई आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है। अगर अकाउंट होता है तो उसका आपको फायदा भी देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे केवाईसी शायद ना करना पड़े, शायद आपको कोई इनकम प्रूफ भी ना देना पड़े, और यहाँ पे ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक काफी सारी चीजें फिलअप हुई आ जाएंगे, क्योंकि आपका जो भी अकाउंट होगा उससे सारा डाटा लेकर के यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, और इससे कार्ड अप्रूव होने में बहुत ज्यादा चांसेस मिल जाते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है अगर आपके पास अकाउंट पहले से नहीं तो आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं, नीचे जाना सिंपल से इसको स्किप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको स्किप कर देंगे अब आपके पास यहाँ पे एक नया फॉर्म अप्लाई करने के लिए मिल जाएगा, चाहे भले ही आपके पास अकाउंट पहले से हो या ना हो। अब यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो भी आपके आधार कार्ड में दिया गया है। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी को डाल देना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, सिंपल से आपको प्रोसीड पे कर देना है क्लिक। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपने मदर का नेम इंटर कर लेना है, अपने फादर का नेम वही इंटर करेंगे जो आपके पैन कार्ड में दिया गया है, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि आप एक सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयर है, या फिर रिटायर पर्सन, या हाउस वाइफ है, या स्टूडेंट है, जो भी होंगे अपने अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने एक ऑफिस के ईमेल आईडी इंटर कर देनी है अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो अपने ईमेल आईडी को ऑफिस के ईमेल आईडी की तरह, यानी कि ऑफिस के नेम की तरह बना करके उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपने जो भी सिलेक्ट कर रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया कि भाई मैं सेल्फ एम्प्लॉयर, मतलब मेरा खुद का कोई बिजनेस है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने बिजनेस की जो भी ईमेल आईडी होगी मैं उसको यहाँ पे इंटर कर दूंगा, और अगर मेरा कोई बिजनेस है, कोई दुकान है, कोई शॉप है, उसका जो भी नाम होगा उस नाम को मैं इंटर कर दूंगा। आपने जो भी सिलेक्ट कर रखा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल फिलअप कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे मंथली इनकम सेलेक्ट करना है कि आपके महीने की इनकम कितनी होती है। अगर 15,000 रुपए से कम होती है आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपके 15,000 रुपए से लेकर के 24,999 होती है तो आप सेकंड वाले सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह के स्लेब बाय स्लेब आपको देखने को मिल जाएगा, जिस भी सैलरी रेंज में आप आते हो अपना उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपल से आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है भाई क्या आप बैंक के कोई डायरेक्टर या फिर कोई कर्मचारी वगैरह हैं, अगर हैं तो आप यस पे क्लिक करिए, सिंपल से नो पे क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है, यानी कि आप करंट टाइम में जहां पर भी रहते हो वहां का पूरा कंप्लीट एड्रेस को फिलअप कर लेना है। सिंपल से आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको अपने ऑफिस का एड्रेस फिलअप करना है, अगर आप कहीं पर जॉब करते हो फिर आप कोई बिजनेस करते हो वहां का जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस को यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे अब आपको यहाँ पे कुछ टर्म कंडीशन दिखाई जाएगी, इन तीनों पे आपको टिक कर देना है, सिंपल से आई एग्री पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करना है, आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे, सिंपल से आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपको यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड दिखा दिया जाता है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपकी एलिजिबिलिटी और आपके एलिजिबिलिटी की बेसिस पे यहाँ पे कई सारे क्रेडिट कार्ड दिखाए जा सकते हैं, या फिर हो सकता है एक या दो ही क्रेडिट कार्ड दिखाया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड आपको ना भी दिखाया जाए, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी अगर नहीं हुई तो यहाँ पर शायद आपको कोई क्रेडिट कार्ड ना दिखाया जाए, जिसके लिए आपको कहा जाए भाई आपको वेट करने की जरूरत है या आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। फिलहाल अभी हमारे केस में देखोगे एक ही क्रेडिट कार्ड दिखाया जा रहा है जो कि अपने आप में बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, और इसी क्रेडिट कार्ड को मैं लेना भी चाहता था। अब यहाँ पर आपको एक चीज और भी जानकारी शेयर करूंगा, यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया भाई कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं देना, कोई एनुअल फीस नहीं देना, इसके जितने बेनिफिट है वो बेनिफिट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको और भी कोई क्रेडिट कार्ड दिखाया जाएगा उसकी ज्वाइनिंग एनुअल फीस उसके बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएंगे, आप कंपेयर कर लीजिए, जो आपको बेटर लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक बड़े ध्यान से चीज समझिएगा, ये जो क्रेडिट कार्ड भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड आपको दिखाया जाता है वो सारे रेगुलर क्रेडिट कार्ड होते हैं, यानी कि वो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है, इसके लिए कोई एफडी नहीं करना है, इसके लिए हमें पहले से कोई चीज गिरवी नहीं देना है, बैंक की तरफ से हमें क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अगर एलिजिबल नहीं होते हैं, उस कंडीशन में देखेंगे आपको यहाँ पे बुक एफडी कार्ड वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी अब आपको यहाँ पे एफडी करके क्रेडिट कार्ड लेने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा। और इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ कितने की आपको एफडी करनी पड़ेगी, कितने दिन के लिए करनी पड़ेगी, कैसे एफडी बुक करके अपने क्रेडिट कार्ड को ले पाओ, क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितना मिलेगा, जो आपका एफडी वाला अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा।
जाएगा। ये सारी जानकारी शेयर करते हुए हमने एक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया अपने फैमिली मेंबर, क्योंकि उनका भी सिविल नहीं था। और उस क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद अगर आप 5-6 महीने तक रेगुलर यूज करोगे, थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन करोगे, टाइम से पैसा पे करो दोगे, तो आपका सिविल इंप्रूव हो जाएगा। अब उसके बाद आप चाहे उस क्रेडिट कार्ड को बंद करवा सकते हो और आपको नॉर्मल क्रेडिट कार्ड आराम से मिल जाता है। तो वो भी क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट हो सकता है अगर आपका सिविल नहीं है तो। फिलहाल एफडी वाला क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट अपना ओपन कर पाओगे, लेटेस्ट वीडियो मैंने बना रखा है। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप अपना एफडी वाला क्रेडिट कार्ड किस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, जो डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिलहाल अभी आप देखेंगे यहाँ पर मेरे को एक रेगुलर क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। मैं सिंपल से इसको सेलेक्ट कर लूंगा, प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे हमें यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर दे दिया जाए, जो कि हमें एसएमएस और ईमेल पे भी आ जाता है। अब इसके बाद क्या होगा मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूँ। यहाँ से क्रेडिट कार्ड मिलने के कम से कम 3 प्रोसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी अकाउंट होता है तो आपको प्री अप्रूव्ड बेसिस पे क्रेडिट कार्ड दे दिया, जहां पर आपको कोई इनकम प्रूफ वगैरह की कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरे केस में अगर आपका सिविल ठीक ठाक है तो भी आपका क्रेडिट कार्ड डायरेक्ट अप्रूव हो जाता है। लेकिन तीसरा केस ऐसा बनता है अगर आपका सिविल ठीक ठाक नहीं है, उसके बाद आपका कोई इनकम प्रूफ नहीं है, उस कंडीशन में क्या पता क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है, या फिर हो सकता है आपसे कोई इनकम प्रूफ वगैरह की डिमांड करी जाए, भाई इनकम प्रूफ आप हमें मेल कर दीजिए। तो ये 2-3 तरह की सिचुएशन बनती है, लेकिन चांसेस ये है कि आपको यहाँ पे कम एलिजिबिलिटी या फिर कह सकते हैं कि आपका जो भी थोड़ा बहुत सिविल होगा उसके बेसिस पे क्रेडिट कार्ड इस समय अप्रूव कर दिया जाए, क्योंकि ये मार्केट में काफी दिन के बाद आए हुए हैं। कम एलिजिबिलिटी के साथ क्रेडिट कार्ड देने की वजह से अपनी मार्केट वैल्यू बनाना चाहते हैं। तो मैंने जो जानकारी थी वो शेयर कर दिया। और जो हमें क्रेडिट कार्ड, जो मतलब मुझे पर्सनली मुझे खुद को क्रेडिट कार्ड दिया गया था, ये लीग क्रेडिट कार्ड, वो क्रेडिट कार्ड सिर्फ मेरा कॉल वेरिफिकेशन पे ही दे दिया गया था। बस हाँ भाई आपका नाम अमर सिंह है, आपका ये अकाउंट है। अभी सारी जानकारी लेने में उन्होंने क्रेडिट कार्ड वहां से डिस्पैच करवा दिया था, क्योंकि वो मेरे अकाउंट के बिहाफ पे दिया गया था, जबकि वो जीरो बैलेंस सेविंग वाला अकाउंट था। फिलहाल इस वीडियो के लिए एक लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, कहीं पर कोई डाउट वो भी कमेंट कर जरूर बताइएगा, और जाकर इस तरीके क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।